उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई की चर्चा हो रही है। क्या ऐसा ही है? और क्या ब्राह्मण और ठाकुर अगर आपस में लड़ रहे हैं तो क्या ये योगी सरकार के लिए ठीक नहीं है? और इस पूरे मामले पर बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किलों को खड़ा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग हैं। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो लड़ाई है वो और ज्यादा गहराती नजर आ रही है। अविमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में जापान सिंगापुर दौरे पर वो जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि उनके दौरे से पहले जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां के लोगों को पता चल गया कि सामने कुछ और अंदर कुछ है तो फिर क्या होगा। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि स्वामी के जरिए विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का पूरा काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर स्वामी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का सबसे ज्यादा काम अगर कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है। अब इस पर देखिए मैं बात करना चाहूंगा बृजभूषण शरण सिंह की। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आता है, उस बयान पर भी चर्चाएं हो रही हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ठाकुर और ब्राह्मण को एक साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे सीधे तौर पर कहा ऐसे लोगों की जो चाल है वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं इतनी बार वो चुनाव नहीं जीतता, शायद इतनी बार मैं सांसद नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते रहे हैं वहां पर ब्राह्मणों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसा होता तो आज उनकी जो कंडीशन है वो कुछ और होती। क्योंकि देखिए काफी समय से अगर मैं बात करूं तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में हम क्या देख रहे हैं, खाई देखने को मिल रही है। क्योंकि जो संगम पर स्नान करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच में, प्रशासन के बीच में जो आपसी तनातनी हुई, उसका किस तरीके से अभी तक जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि स्वामी वो बिना स्नान के वापस आ गए। और मैं तमाम और साधु संतों की यहाँ पर बात करता हूँ तो उन साधु संतों ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है उनकी जिद गलत थी, उनका जो रुख था वो गलत था। क्योंकि देखिए जो स्नान करने की बात हो रही है और जब स्नान के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और बड़े बड़े जो साधु संत हैं, बड़े बड़े अखाड़े के जो लोग हैं वो स्वयं पैदल चलकर स्नान जा रहे हैं, तो दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक डोली पर बैठकर जा रहे हैं और जाहिर तौर पर उनके साथ उनके समर्थक भी थे। हालांकि ये कहा गया था कि वो पैदल अपने समर्थकों के साथ अगर स्नान करने के लिए जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात पर बवाल हो जाता है, वो कहते हैं मैं तो स्वामी हूँ और तमाम चीजें बातें होती है। फिर इसमें देखा जाता है कि जो पुलिस के कुछ कर्मी होते हैं वो बटुकों के साथ मारपीट करते हैं, जिसके बाद मामला और ज्यादा भड़क जाता है, योगी सरकार के खिलाफ हो जाता है। और यही वजह है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने बटुकों को बुलाया, उसके साथ उसके बाद मंत्रोच्चारण किया गया, उन बटुकों को इनाम दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है और मतलब एक मैसेज दिया जाता है कि भैया जो विपक्ष कह रहा है उसमें कतई सच्चाई नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मैं बात करता हूँ तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि स्वामी जी के आश्रम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जिसका सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भैया स्वामी संत जैसे लोग हैं अगर ऐसा करेंगे तो देश कहाँ जाएगा, दुनिया किस तरफ जाएगी। तो
यहाँ पर अब जो लड़ाई है वो गहराती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता साधु संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो दूसरी तरफ उन्होंने ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भैया ऐसे लोग ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। तो ये देखा जा रहा है कि जहां सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इस कोशिश में है कि योगी आदित्यनाथ को जो है वो 2027 के चुनाव से पहले उनका रथ रोका जाए। और ये तक कुछ कोशिशें चल रही हैं कि भैया केशव हो या ब्रजेश पाठक, इनमें से किसी को सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी ये साफ कर चुके हैं कि भैया वो लालच के लिए नहीं है यहाँ पर, या अगर उन्हें कुर्सी चाहिए होती, उन्हें सत्ता चाहिए होती तो वो मठ में भी आसानी से ले सकते थे, वो मठ में भी उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन वो यहाँ आए हैं जनता की सेवा करने के लिए, वो प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए आए हैं। तो यही वजह है कि इन दिनों देखिए किस तरीके से यूपी की जो सियासत है वो लगातार गरमाई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज है वो विरोधियों को बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रहा है, क्योंकि उनका बुलडोजर एक्शन है, या जिस तरीके से वो लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बरकरार रख रहे हैं। हालांकि ये तो देखिए 27 के चुनाव से कुछ समय पहले पता चल जाएगा कि सीएम चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन होगा। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो योगी आदित्यनाथ से सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से उन्होंने बेहतर किया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने बेहतर किया, ये एक बड़ी यहाँ पर बात है। और फिलहाल देखिए मैं बात करना चाहूँगा बृजभूषण शरण सिंह की। तो बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा में है, और एक तरफ वो बीजेपी के लिए जमकर प्रचार प्रसार करे। देखिए जो डैमेज कंट्रोल है ना उसको पाटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और जो बटुकों के साथ हुआ, उस मामले को बीजेपी आगे ना बढ़ाते हुए उस मामले को कैसे शांत किया जाए, उस मामले को कैसे जो है वो पाटा जाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और देखना है कि क्या ये जो कोशिश है, इस कोशिश में बीजेपी जो है वो कामयाब हो पाएगी। फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले जहां विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम रणनीतियां बना रही हैं। विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, विपक्ष की तरफ से जो है पूरा वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए लाव लश्कर बना लिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात है जुबानी जंग भी जारी है। हालांकि AIM की जो एंट्री है वो कुछ राजनीतिक पार्टियों को राज नहीं आ रही है, क्योंकि ओवैसी की जो एंट्री है वो उनका खेल बिगाड़ती नजर आएगी। लेकिन ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में क्या बीजेपी जो सोच रही है वो हो पाएगा या फिर नहीं। इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।